सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो उपनिषद क्लास में आज जो उपनिषद हम शुरू करेंगे वह है मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से रिलेटेड है। जैसे कि पहले बताया, हर उपनिषद किसी ना किसी वेद से रिलेटेड होता है। कहीं डायरेक्टली सीधे वेद का ही एक पार्ट होता है, कहीं उसकी जो एक्सप्लेनेटरी बुक्स होते हैं उससे पार्ट होते हैं। तो ये मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से रिलेटेड है। अथर्व का अर्थ ही होता है एनलाइटेंड, जिसकी मन बुद्धि सब इविननेस में आ चुका है। उसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी का काफी हुआ है। ओवरऑल जो स्टार्टिंग होती है मुंडक उपनिषद, इसमें भी वही डायलॉग है, कन्वर्सेशन है। जैसे कठोपनिषद में आपने देखा, में नचिकेता नामक एक छोटा बच्चा है और मृत्यु डेथ यमराज वो आचार्य या टीचर के रूप में, दोनों में कन्वर्सेशन है ना। प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद ऋषि और 6 स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कोई क्वेश्चन है मन में, तो वो डिस्कशन होता है। तो जो मुंडक उपनिषद है ये भी संवाद से ही शुरू होता है, डायलॉग से ही शुरू होता है। और इसमें जो डायलॉग होता है, अंगिरस ऋषि और शौनक, शौनक जो है वो जिज्ञासु है और अंगिरस जो है वो गुरु है। और ये उपनिषद बहुत बड़ा तो नहीं पर मिडिल कैटेगरी में आता है। इसमें 3 मुंडक हैं, मुंडक मतलब पार्ट्स, 3 चैप्टर हैं, फिर उनमें हर मुंडक का 2-2 सब चैप्टर हैं, सेक्शन है। अब रहा ये मुंडक का मीनिंग क्या है। मुंडन संस्कार जानते हैं, मुंडन संस्कार है ना, बाल मुंडवाना, हिंदी में भी कहते हैं बाल मुंडवाना, शेविंग, हेड को शेव करना, ये मुंडन है। इसी तरह जो सन्यासी होते हैं उनके लिए भी एक शब्द आता है मुंडी, मतलब जिनके सर पे बाल नहीं है, सिर्फ सर ही सर है, मोंक जिसको आप कहते हैं। तो यही मुंडक में भी वही सेम चीज है, शेव्ड। अर्थात ये उपनिषद की 2 मीनिंग है इसकी। ये उपनिषद सन्यास का, जो आत्मा परमात्मा सेल्फ, इसी से रिलेटेड। दूसरा, इस उपनिषद का जो मुंडक का जो भाव होता है, ये ऐसा उपनिषद है जो शेव कर देता है, अर्थात आपको लिबरेट कर देता है बाल रूपक इग्नोरेंस से, इल्यूजन से। जब आप इस उपनिषद को पढ़ लेते हैं तो आपको अपने बारे में जो भी इग्नोरेंस है, जो कुछ है, वो सब क्लीन हो जाता है। इसलिए मुंडक है। तो यही उसकी एटिमोलॉजी है मुंडक का। दूसरा, कुछ लोग मानते हैं कि मुंडक ऋषि हैं जिन्होंने ये उपनिषद को अथर है। ये है मुंडक उपनिषद की थोड़ी सी शॉर्ट में जो उसकी इंट्रोडक्शन है। तो ये शुरू करते हैं मुंडक उपनिषद का पहला अध्याय, पहला वर्ष। ओम ब्रह्म देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ओम परमात्मा का नाम है, ओम से ग्रंथ का प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जो देवताओं में सबसे पहले संबभूव पैदा हुआ, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता, जो इस संसार का क्रिएटर है और इसका पालन करने वाला है। ये ब्रह्मा वही जो वेदों में आप हिरण्यगर्भ पढ़ते हैं। संसार जब सृष्टि होती है उस समय ब्रह्म का जो अवस्था है उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। आगे जाकर पुराणों में हिरण्यगर्भ को जो ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा के 3 अलग अलग स्वरूप बनाया, तो वो स्वरूप में जो ब्रह्मा है वो उसी हिरण्यगर्भ का एक माइथोलॉजिकल वर्जन है।
तो जब संसार बन गया तो उस समय जो परमात्मा का रोल है उसको उसको एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के रूप में पुराणों में हमने विष्णु कहा। परमात्मा का एक दूसरा काम है, जब संसार बन जाता है अपना चलता है, पर संहार करना, नष्ट करना, क्योंकि यही मैटर का लॉ है, मटेरियल वर्ल्ड का, जो भी बना है वो नष्ट होगा। तो नष्ट करना भी परमात्मा की का काम में आता है। तो आगे जाकर पुराणों में तो उसको एक अलग और कैरेक्टर बना दिया, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, जिसको आप शिव शंकर या रुद्र कहते हैं। तो जिसको आप कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, पौराणिक चरित्र हैं, जो हमारे वेद उपनिषद आदि में जो परमात्मा के तीन अलग अलग काम है, उन तीन अलग अलग कामों को अलग अलग बना के उसी परमात्मा को तीन तरह से डिवाइड करके दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश। स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। उस ब्रह्मा ने सारे विद्याओं का, जितने तरह के भी नॉलेजेस हैं, उन सब नॉलेज का जो प्रतिष्ठा है, जो जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज, वो कौन है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म को जानने की जो विद्या है, जो नॉलेज विच गेट्स यू टू नो ब्रह्म, वो जो ब्रह्म विद्या जो सभी नॉलेज की फाउंडेशन है, उस ब्रह्म विद्या को उन्होंने अथर्व ऋषि को दिया, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र बड़ा बेटे थे। ब्रह्मा के तीन तरह के रूप हमारे सामने मिलते हैं, है ना। एक तो माइथोलॉजी में जो ब्रह्मा, जिसको आप क्रिएटर लॉर्ड कहते हैं ना, ये केयर टेकर विष्णु है और डिस्ट्रॉयर शिव है। एक वेदों में उपनिषदों में जो परमात्मा का दूसरा नाम। तीसरा ब्रह्मा एक ऋषि, जैसे अथर्व ऋषि है, जैसे भारद्वाज ऋषि है, ऐसे ब्रह्मा ऋषि। सृष्टि के आरंभ में जो चार मूल ऋषि हुए, मनुष्य तो जितने भी हुए, दो चार मूलतः सृष्टि आरंभ में मनुष्य सृष्टि के साथ आए, उसमें एक ब्रह्मा थे। और वो ब्रह्मा को जो आत्मज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान, उन्होंने अपने बड़े बेटा अथर्व को वो ज्ञान दिया, उन्हें ट्रांसफर किया। अथर्वणेयाम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वातम पुरवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। ब्रह्मा ने अथर्व से जो बातें बताई, अथर्व ने उस बात को अंगिरे, अंगिरा नामक ऋषि को वो ज्ञान दिया। अंगिर ऋषि ने भरद्वाज के बेटा सत्यवाह नामक ऋषि को वो ज्ञान ट्रांसफर किया, मतलब उनको उन्होंने सिखाया। और सत्यवाह ऋषि ने, जो कि भरद्वाज का बेटा है, उन्होंने अंगिरस नामक ऋषि को वो ज्ञान दिया। तो ध्यान रखिए, ये पीढ़ी हुआ ब्रह्मा, ब्रह्मा ने जो ज्ञान दिया अथर्व को, अथर्व ने उसको दिया अंगिर को, अंगिर ने वो ज्ञान दिया सत्यवाह, जो कि भरद्वाज का बेटा, और सत्यवाह ने ये ज्ञान दिया अंगिरस। तो अंगिर अलग है, अंगिरस अलग है। अंगिरस को वो ज्ञान दिया, और वो ज्ञान कैसा? पर अवर। ब्रह्म विद्या की दो पार्ट होती है ना, पर कहते हैं श्रेष्ठ, द बेस्ट, सुप्रीम। इसको, इसका क्या भाव है? जो भी परमात्मा को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो ज्ञान है, वो पर है। अवर, जो रिलेटिवली जो इंफीरियर है, अवर कहते हैं इंफीरियर। वो इंफीरियर नॉलेज क्या होता है? जो वर्ल्ड से रिलेटेड ज्ञान है, आपकी साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फैमिली, जो कुछ भी ब्रह्म को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर जो कुछ रह गया सब अवर। ये जो सक्सेशन के थ्रू जो ज्ञान आया, वो ब्रह्म विद्या, जिसमें ब्रह्म का भी ज्ञान है और संसार क्या है उसका भी ज्ञान है। दो संसार का ज्ञान है, जो मटेरियल वर्ल्ड का ज्ञान है, वो अवर है, वो थोड़ा रिलेटिवली इंफीरियर है। अब पर जो है वो श्रेष्ठ है, सुप्रीम है।
ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है ब्रह्म विद्या में। ध्यान रखिए, आप कभी भी लाइफ में एक टाइप का शास्त्र पढ़ के सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको अपने बारे में भी जानना है, केवल आत्मा को जानने वाला कुछ नहीं अचीव कर सकता। अपने ईशोपनिषद में पढ़ा है, जो सिर्फ आत्मज्ञान के पीछे पड़ता है वो और नरक में गिरता है। जो सिर्फ शरीर का ख्याल करता है वो भी नरक में नरक मतलब दुखी दुखी रहता है। जानना तो आपको दोनों है, पर भी अवर भी, जिसको आप इंफीरियर कहते हो, मतलब कंपैरेटिवली जिसकी कम वैल्यू है। तो शरीर को भी क्या है, माइंड क्या है, इंटेलेक्ट क्या है, सेंसेस कैसे काम करते हैं, बॉडी कैसे फंक्शन करता है, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है ना। तो फिर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो भी जानना जरूरी है। ये जो कंबाइंड ज्ञान है, इसी को कहते हैं परावर। पर सुप्रीम, अवर विच इज नॉट सुप्रीम, अर्थात बोथ ऑफ देम कंबाइंड हो गए परावर। हमें शरीर भी जानना है, आत्मा भी जानना है, संसार भी जानना है, ब्रह्म भी जानना है। दोनों जानना ना, मैटेरियल भी जानना है, स्पिरिचुअल भी जानना है। इस ज्ञान को कहते हैं परावर ज्ञान, और वो ब्रह्म विद्या है। तो ये जो परावर ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्मा से अथर्व, अथर्व से अंगिरा, अंगिरस से भारद्वाज सत्यवाह, सत्यवाह से अंगिरस तक ट्रांसफर हुआ। तो अंगिरस गुरु हैं। इस मुंडकोपनिषद में जो टीचर हैं, जो आचार्य हैं, वो कौन है? यही अंगिरस। शौनको ह वै महाशालो अंगिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। अब अंगिरस ऋषि, जहां तक अभी सेकेंड मंत्र में आपने पढ़ा, वही है इसके स्पीकर, यही है प्रवचन करने वाले आचार्य। तो एक बार अंगिरस ऋषि ना शाम को आराम से बैठे। शौनको ह वही महाशाल, शौनक नामक एक महाशाल, शाला कहते हैं घर, बिल्डिंग, हाउस, जिसका बहुत बड़ा घर था, ऐसे एक शौनक नामक व्यक्ति अंगिरस ऋषि के पास विधिवत प्रॉपर मैनर के साथ उपसन्न पहुंचे और पप्रच्छ और क्वेश्चन किया, भगवो, हे भगवन, हे रेवरेंड सर, हे रिस्पेक्टेड सर, कस्मिन नो विज्ञाते, नो मतलब इंडीड, किस चीज को ठीक ठीक विज्ञाते, ठीक ठीक जान लेने पर सर्वमिदम विज्ञातम भवती थी, सब कुछ ये जो संसार है सब जान लिया जाता है। दो तीन चीजें देखिए, जो पूछने आए कौन थे, उनका नाम है शौनक, और उनकी एडजेक्टिव क्या है? महाशाल, बहुत बड़े घर के मालिक थे। आजकल जब घर बड़े हो जाते हैं, फिर हम पूछना बंद कर देते हैं, कहेंगे जानना बंद कर देते हैं, क्योंकि सोचते हो गया, पैसा हो गया तो अब जानने की क्या जरूरत है। इसीलिए कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित होता है। पैसा मिल गया, पढ़ाई लिखाई डन, अब क्या पढ़ना। तो पहले ऐसा नहीं था। पैसा भी हो सकता है, राजा भी हो सकते हैं, तब भी स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी तो लाइफ लॉन्ग जर्निंग है। तो अपने घर में गृहस्थी होकर के, घर गृहस्थी करके, पैसा कमा के, पत्नी बच्चों को पालकर, सब कुछ करते हुए भी आप बाकी साधु सन्यासी ऋषि या स्पिरिचुअल लोगों की तरह आप भी कुछ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं, और किया भी है, हजारों एग्जाम्पल है। तो शौनक एक गृहस्थी थे, सन्यासी नहीं थे, और बड़े अच्छे धनी भी थे, बहुत रिच भी थे, महाशाल, बहुत बड़ा बिल्डिंग था। ऐसा शौनक नामक व्यक्ति अंगिरस के आश्रम में आकर अंगिरस से मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं? वो विधिवत, विधि कहते हैं मैनर, प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ। कि प्रोटोकॉल क्या होता है, मैनर क्या होता है? आप जब किसी बड़े मिनिस्टर के पास मिलने जाते हैं, गवर्नर के पास मिलने जाते हैं, या आप जहां जॉब करते हैं उस कंपनी का जो सीईओ है,
जो मालिक है, जब आप वहां जाते हैं कैसे जाते हैं? वैसे ही चल जाते हैं, रैंडमली कुछ भी पहन के कुछ भी करके चले जाते हैं? नहीं ना, आप काफी सारे मैनर्स का ध्यान रखते हैं। पर आजकल टीचर्स या प्रोफेसर का के लिए कोई मैनर काम नहीं करता है। पर हमारे प्राचीन काल में व्यवस्था थी, अपने टीचर को या प्रोफेसर को या जो भी जिससे भी आप ज्ञान लेते हो, वो उसको सम्मान देना, राजा से भी ज्यादा सम्मान उसको देना चाहिए। तो जब वहां भी जाओ, प्रॉपर मैनर के साथ। अच्छा, प्रोटोकॉल सब जगह अलग अलग है। आप राजा के साथ जाएंगे, आप कुछ और गिफ्ट लेकर जाएंगे। किसी बड़े बॉस के पास जाएंगे, वहां कुछ और आप लेकर जाएंगे। पर टीचर्स के पास जाएंगे, वो सेम प्रोटोकॉल नहीं होगा, प्रोटोकॉल अलग होगा, पर उसकी एक स्पेसिफिक वो क्या है? गुरु के पास, आचार्य के पास जाने का प्रोटोकॉल प्राचीन काल में क्या था, मैनर क्या था? एक तो आप बड़े भक्ति भाव रखेंगे, मतलब बहुत रेस्पेक्टफुली व्यवहार करेंगे। और जब जाएंगे साथ में और कुछ ले न लें, फल फूल, जो जो उस समय के जो गुरु होते थे उनको जो भी जरूरतें थी, उनकी जरूरतें बड़ी लिमिटेड होती थी, जो भी लिमिटेड हो उसको लें या ना लें, पर जो जरूर लेना है, जो प्रोटोकॉल की पार्ट है, वो क्या है? समिधा, लकड़ी, 3 समिधा लेकर जाना। अगर 3 समिधा आपने नहीं लिया, आप प्रोटोकॉल आपने तोड़ दिया। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, प्राचीन काल की अपनी प्रोटोकॉल्स होते थे। ये विवाह संस्कार होता है ना, जो मैरिज सेरेमनी, उसमें बिगिनिंग में जब दूल्हा या जो ग्रूम आता है, उसको मधुपर्क देते हैं। मतलब जो लड़की के पेरेंट्स हैं, वो ऑफर करते हैं मधुपर्क। अब मधुपर्क का मतलब, मधुपर्क वर्ड तो बड़ा हैवी लग रहा होगा, तो इसका सिंपल थिंग है कि मिक्सचर ऑफ योगर्ट एंड हनी, शहद और दही, इनका मिक्सचर, ये ऑफर करते हैं। क्यों ऑफर करते हैं? प्राचीन काल में जब घर में कोई गेस्ट आता था, कोई भी मेहमान या अतिथि आते थे, उनको आप कुछ भी, जो भी आपकी अवस्था है, आप रेस्पेक्ट करते हैं, सत्कार करते हैं। पर जो बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेबल हो आपके लिए, वो उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप उसको मानते हो, ही और शी में भी, एक किंग क्वीन और कोई लैंडलॉर्ड हो या कोई ऋषि हो, कोई जिसको भी आप बहुत ज्यादा सस्ते, या आपके फैमिली में ही कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके घर में सब उसको सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल मानते हैं, तो वो जब आपके घर में आए, तो उसको ये मधुपर्क ऑफर किया जाता है। फिर ऐसा नहीं कि कोई कॉस्टली चीज है, पर किसी भी चीज को जब आप बहुत रेयरली यूज करते हैं ना, वो प्रेशियस हो जाता है। मतलब आपके घर में अगर कोई गया प्राचीन काल में, आपने उनको शहद हनी का मिक्सचर दे दिया, वो समझ जाएगा कि आप उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो, सबसे रिस्पेक्टेबल पर्सन हो। जब शादी के दिन, विवाह के दिन, जो दूल्हा आता है, क्योंकि आपको पता है विवाह में लड़की वाले होस्ट होते हैं, तो उस दिन वो उनका जो वर है, जो ग्रूम है, उसको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो बाकी चीजें तो खत्म हो गया, पर वो विवाह संस्कार में दूल्हे के लिए आज भी वो मधुपर्क का उपयोग होता है। तो कुछ ट्रेडिशनल चीजें आपको जानने की जरूरत है, वो सब जो खत्म हो गया, पर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन टू नो। इसी तरह जब गुरुकुल में या गुरु के पास जाते थे, बाकी आप कुछ भी लेकर जाओ, पर 3 समिधा लेकर जाना जरूरी है। और स्पेशली अगर आप कुछ जानने के लिए जाते हो, कुछ पूछने के लिए जाते हो, ये प्रोटोकॉल है। तो 3 समिधाएं क्यों? वो बीच बीच में हम लोग डिस्कशन करते रहे। तो समिधा का लिटरेरी मीनिंग होता है सम, मतलब अच्छी तरह, इधि मतलब जलना, जो अच्छी तरह जलने लायक हो, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूल ना, ईंधन कहते हैं हिंदी में। और ईंधन या फ्यूल कौन होता है? जिसमें प्रॉपर जो जलने के लायक हो। हर लकड़ी समिधा नहीं होती है, हर ऊर्ज समिधा नहीं कहलाती है। अगर वो प्रॉपर जलने लायक हो, उसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं। जैसे वो
प्रॉपरली ड्राइड हो, सूखा हुआ हो, गिला होगा तो धुआं होगा। उसकी जो बार के छिलका है वो निकाल दिया गया हो, उसमें किसी तरह का कोई कीड़ा ना हो, गांठ वाली ना हो, क्योंकि गांठ वाले होने से वो धुआं करता है और दूसरे प्रॉब्लम होते हैं। तो सर्टेन रूल्स हैं, वो संविधा बनती है। मतलब अब ये लकड़ी जलने लायक बन गई, तो दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड संविधा। जैसे हर लड़की को आप बहू नहीं बोलते ना, वधू कब बोलते हैं? जब वो विवाह के लायक हो जाती है, वेदी पर बैठती है, फिर लड़की को फिर लड़की नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो? वधू बोलते हो। हर लड़का वर नहीं होता, जब वो विवाह करने आता है तब बोलते हुए वर है। तो इसी तरह हर लड़की समिधा, हर लकड़ी समिधा नहीं होता है। तो जब वो लकड़ी जलने लायक हो जाता है, ये तो उसको समिधा कहते हैं। समिधा लेकर ही क्यों जाए? क्योंकि हमारे शास्त्रों में गुरु को मेटाफोरिकली आग से कंपेयर किया जाता है। आग का जो काम है, आग का क्या काम है? वो प्रकाश देता है, लाइट देता है। ज्ञान का क्या काम है? ज्ञान को भी अग्नि कहते हैं, नॉलेज को। क्यों? ये भी प्रकाश देता है, क्योंकि आपको ज्ञान होने पर सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देगा, सब कुछ ठीक ठीक जान पाएंगे। और जिसके पास ज्ञान है, अच्छा, अग्नि का और एक गुण क्या है? आग में आप कुछ भी डालो, वो चीज अपने आप में फिर आग बन जाता है। लकड़ी डालोगे, थोड़ी देर के बाद लकड़ी ही तो आग बनेगा। तो आप उसको थोड़ी लकड़ी बोलते हो, क्या कहते हो? आग है। बच्चे को क्या कहते हो? हाथ मत लगाओ, आग है। तो लकड़ी इटसेल्फ कन्वर्टेड टू फायर, है ना? वो उसकी फाउंडेशन होता है। तो जिसमें अज्ञान चला गया, वो खुद अग्नि बन गया। गुरु कौन है? जो एक दिन समिधा था, लकड़ी था, अब उसमें ज्ञान हो गया, अब वो अग्नि बन गया। तो आचार्य हो भाई, अग्नि, आचार्य अग्नि बन गया। अब जो पूछने आ रहा है वो समिधा है, वो जलने के लिए आ रहा है। अब वो जो गुरु के साथ रहेगा, पढ़ेगा, सीखेगा, जानेगा, कुछ दिनों के बाद समिधा में आग ट्रांसफर होगा। अब समिधा जलने लगेगा धीरे 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 धीरे। जब प्रॉपरली जल जाए, अब उसको कोई समिधा नहीं कहेगा, अब क्या कहेगा? ये आग है। और जब प्रॉपरली ज्ञान हो जाए, अब उसको कोई शिष्य थोड़ी ही बोलेगा, वो क्या बोलेगा? गुरु है, विद्वान है, ज्ञानी है। चलो ठीक है, ये तो आप कहेंगे ये तो आपने मेटाफोरिकली समझा दिया। लाने का पर्पस क्या है? समिधा लाने का मतलब आई एम रेडी टू बी योर स्टूडेंट। मैं आपकी शिष्य बनने के लिए, और जो शिष्य बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है? दो ही तीन ही क्वालिफिकेशन है। आई एक्सेप्ट माई इग्नोरेंस। आप जब तक अपनी इग्नोरेंस को, अज्ञानता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कोई भी ज्ञान नहीं ले सकते। आप लाइफ में कुछ भी नहीं सीख सकते हो जब तक आप खुद ना मानो कि आपको ये नहीं आता है। अगर आपके मन में भाव आ गया कि मुझे ये पता है, व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बढ़िया ज्ञान दे, आप बैठ के सुने भी, बैठ के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपके मन में आ गए तो मुझे पता है। तो आपका कान में जा रहा होगा, पर वो इधर से फिर गायब हो जाएगा, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ज्ञान पाने का पहला कंडीशन क्या है? ये एक्सेप्ट करना कि इस टॉपिक में मैं नहीं जानता हूं। अरे हर बच्चे को सिखाना चाहिए, मैं बच्चे को भी बताता हूं। तुम्हें कितना भी पता हो, अगर कोई बड़ा आदमी बोल रहा हो तो चुपचाप बात सुनो। ये मत बोलो कि आता है, ये आता है, आता है। सुनो। अगर सुनोगे, क्या पता कि तुम्हें जो पता है उससे और 5-7 नई चीजें पता लग जाए। पर अगर तुम पहले से मेंटली ये रहोगे कि मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, इवन वो कितनी भी नई चीजें बोले, तुम्हारे दिमाग में जाएगा ही नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी मेंटली ब्लॉक कर रखे हो कि ये तो मुझे आता है, मुझे तो आता है। सेकेंड, जिस व्यक्ति से आप सवाल पूछ रहे हैं या जिस व्यक्ति से ज्ञान लेना चाहते हैं, यू हैव टू ट्रस्ट इन हिम। अगर ट्रस्ट नहीं है कि उसको आता है तो मत पूछो, मत करो, और कहीं जाओ। अगर आप पूछते हो, मतलब आप, या तो आपकी इंटेंशन खराब है। अगर आप जानते हो, आपको ये लगता है इस व्यक्ति को आता नहीं है या कम आता है, तब भी आप उससे पूछते हो, तो डेफिनेटली आपका इंटेंशन तो सीखने के लिए तो है नहीं।
या तो आप इसको एक्सपोज करना चाहते हो, या आप उससे डिबेट करना चाहते हो, या आपका कोई दूसरा इंटेंशन है। सीखने का इंटेंशन तो है ही नहीं। सीखने के इंटेंशन से व्यक्ति उसी से पूछता है। किससे? जिससे उसे ट्रस्ट है कि यह आंसर जानता होगा। बात समझ में आई? तो भक्ति वो व्यक्ति के प्रति, गुरु के प्रति जो आपकी ट्रस्ट है, वो जरूरी है। तीसरी चौथी तो बहुत सारी चीजें हैं, हम बस दो चीजें लेकर चलेंगे। एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करना कि मैं इग्नोरेंस हूं, और जिससे पूछ रहे हो वो जो बताए, उस जो जो व्यक्ति है उसमें आपकी ट्रस्ट है। बाकी और सारे बहुत सारे चीजें। तो जब आपके अंदर ये कंडीशंस फुलफिल कर लेते हो तो आप समिधा बन गए। तो व्यक्ति जो समिधा लेकर आता है वो इनडायरेक्टली मैसेज है कि मैं आपसे सीखने के लिए तैयार हूं, जलने के लिए तैयार हूं, समिधा। उसके साथ और जो भी आता है वह आकर के प्रणाम करना। पहले जमाने में पैर छूते थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज पता है, वाल्मीकि रामायण में, आप पता नहीं याद रखे कि भूल गए, जब बड़ों से मिलने जाते हैं या विदाई लेकर जाते हैं, क्या करते हैं? याद है? हाँ मित्तल जी भी दिखा रहा है। सर्कमambulation, प्रदक्षिणा करते थे। हाँ, ने रामायण में पढ़ा ना, हर जगह जहां भी कोई छोटा बड़े से मिलने जाया तो वो उसकी चारों तरफ एक। आजकल हम प्रदक्षिणा कहाँ करते हैं? मंदिरों में मूर्ति के चारों तरफ करते हैं, या विवाह में जो शादी होती है तो उसमें फेरा लेते हैं, बस यही रह गया। प्राचीन काल में हर जगह वो माँ बाप से बच्चे मिलने जाएं, टीचर से मिलने जाएं, किसी से भी बड़े से रेस्पेक्टेबल व्यक्ति से मिलने जाएं या वापस आते समय नमस्ते, प्रणाम या पैर छूना, जो भी उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी जो योग्यता है, यथा योग्य करके फिर एक राउंड लगा करके जाते। ये प्रदक्षिण वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ा है ना। तो ये सब प्रोटोकॉल्स हैं, विधिवत। जो विधि, जो भी उसके लिए प्रोटोकॉल्स है, उसको फॉलो करते हुए शौनक ऋषि अंगिरस से सवाल पूछा। अब क्या सवाल पूछा जी? हे भगवान, भगवान में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? भगवान किसको कहते हैं? जो भी आपसे बड़ा है उसको भगवान बोलते हैं। ऋषि मुनि गुरु आचार्य टीचर कोई भी हो, सब भगवान है। तो बोला हे भगवान, बोला अंग्रेजी में अगर कहें सर ना, कस्मिन्नु विज्ञाते, कस्मिन्नु, नु मतलब डेफिनेटली, किस चीज को जान लेने पर सर्वमिदम, ये सब कुछ, सब कुछ मतलब जो होल यूनिवर्स, एवरीथिंग विज्ञातम भवतीति, जान लिया जाता है। गुरुजी बहुत पढ़ लिया जी, ये पढ़ा वो पढ़ा, ये पढ़ा ये पढ़ा, पर लगता है कि कुछ खोखला है। ध्यान रखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे ना, आपका ज्ञान जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, आप अपने आप को इतना अज्ञानी, इग्नोरेंट समझते जाएंगे। ये आपका मेरा नेचर नहीं, ये ज्ञान का नेचर है। नॉलेज इतना ज्यादा है, ज्ञान की, ज्ञान एक अनलिमिटेड है ना। आज हम तो सब आजकल के जमाने में हैं। आप देखिए नॉलेज कहाँ, मतलब आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस भी पढ़ो, उसमें भी कितने सारे डिविजन्स बन गए। मेडिकल साइंस, आप बोलने के तो मेडिकल साइंस एक स्कूल ऑफ नॉलेज है, पर मेडिकल साइंस में एक में सिर्फ हार्ट को लेकर के पूरी जिंदगी बीत जाती है। आपको फुर्सत नहीं कि कैंसर कैसे होता है पता करने के लिए। टू मच नॉलेज हो गया है ना। फिर उसमें कार्डियोलॉजिस्ट अलग है यार, कार्डियो सर्जन ना, क्या सर्जन अलग है, न्यूरोलॉजिस्ट अलग है, न्यूरो सर्जन अलग है। ज्ञान अनंत है जी, आप कितना भी सीख लो आपको। अब सच बात है कि कितना, जितना सीखोगे इतना अपने आप को लगेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। आपको आपको कॉम्प्लेक्स ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा है तो सीखा नहीं है, बहुत कम सीखा है। वो जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, आपने तो पढ़ा है, वो हर हर लोक भाषा में भी ये यूज होता है। संस्कृत में तो बहुत ही इसके लिए फ्रेज होते हैं।
अधूरा ज्ञान जो होता है वो आदमी को मस्त मौला हाथी जैसा बना देता है। वो जो हाथी जवान होता है ना, जवान हाथी, तो उसके मुंह से एक तरह की लिक्विड निकलता है, बड़ा स्मेली होता है। और जब निकलने लगे तो समझ जाते हैं कि ये हाथी जवान है। और जवान हाथी अपने अनकंट्रोलेबल होता है, किसी को कुछ नहीं समझता, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यदा किंचित क्यों हम द्विपैव मदांध समभवम्। जब मैंने थोड़ा सा कुछ, जब नहीं जानता था, आई वॉज फाइन, मुझे पता था मुझे कुछ नहीं आता है। जब मैंने थोड़ा जाना तो मैं उस जवान हाथी की तरह मतवाला होने लगा। सब आता है, हम सब जानता है ना, हम सब जानता है। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम। पर जब मैंने किसी ज्ञानी विद्वानों के पास बैठने लगा, उनके साथ मेरी एसोसिएशन होने लगा, सेमिनार में, मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, स्टडी ग्रुप में जाने लगा, विद्वानों की सभा में जाने लगा, तो जाने पर पता चला ज्वर मदोह में व्यपगत। मेरी जो अकड़ था कि मैं सब जानता हूं, वो वैसे ही भाग गया जैसे बुखार दवाई खाने पर बुखार भाग जाता है। तो दवाई कौन है? ज्ञानियों के साथ रहना। बुखार क्या है? मैं सब जानता वाला सेंस। और बहुत सारा श्लोक है कि जो अधकचरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। पर ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपको लगेगा मैं कुछ नहीं जानता। शौनक के साथ, शौनक को वही बीमारी हुई, कुछ ना जानने वाला बीमारी। बहुत पढ़ लिख लिया है, बहुत पढ़ लिख लिया, और इतना पढ़ लिख लिया जित और इंटरेस्टिंगली, जितना कम पढ़ेंगे ना उतना आपको लगेगा सबका आंसर मिल चुका है। जितना पढ़ाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ता जाएगी, आप कहेंगे अरे अच्छा, इसका ये भी एक एंगल है, ओ माय गॉड, मैं तो ये समझा था। अच्छा, इसका ये भी एक इससे यहां से भी एक एंगल कर। तो धीरे धीरे आपको लगेगा यार क्वेश्चन का आंसर तो मैं शुरू शुरू में लगा सब मिल गया। अब तो पढ़ाई जैसे बढ़ती जा रही, लगता है क्वेश्चन अनआंसरेबल लगते जा रहे। शौनक को यही बीमारी हुई। अब उनके सारे क्वेश्चन जो जब शुरुआत में पढ़ रहे थे आंसर मिलता जा रहा था, जब बहुत ज्यादा पढ़ लिया अब वो अनआंसरेबल हो गया, तो थक गए जी। तो फिर अब फैमिली डॉक्टर के काम नहीं चला जी, अब तो एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो आए एक्सपर्ट अंगिरस के पास। क्या पूछा? बोले ऐसी कोई दवाई है जिसको खा लेने पर अब कैंसर दोबारा होगा ही नहीं? ये बार बार कैंसर सर्जरी, ऑपरेशन करो, रेडिएशन करो, फिर ठीक हो जाता है 5-7 साल, फिर प्रॉब्लम आ जाता है। कुछ ऐसा इलाज बता दीजिए महाराज कि भाई परमानेंटली हो ही नहीं। और तो शौनक क्या पूछ रहे हैं अंगिरस से? कोई ऐसा ज्ञान बता दीजिए जिसको जान लेने पर और कुछ जानने को बचे ही नहीं है। मतलब अब इंटरेस्टिंग, अब अच्छा, अब ये ना लगे कि अच्छा ये नहीं जाना, ये नहीं जाना, ये नहीं जाना, बचे ही नहीं। सब उसको जानने के बाद अब सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, सब जान लिया हो, सब एक ही ज्ञान, ऐसा कोई ज्ञान दवाई दो जो सारी बीमारियां ठीक हो जाए। टेढ़ा सवाल है। तो अंगिरस ऋषि ने आंसर दिया, तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यत् ब्रह्म विदो वदन्ति परा चैवा परा च। शौनक के पूछने पर अंगिरस ने उनसे बोला, हाँ है ऐसी कोई विद्या जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है, पर बस एक कंडीशन है उसमें। वो क्या? तुम चाहते हो कोई एक विद्या बता दो, एक नॉलेज जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। पर वो एक तो नहीं है, पर दो है। मतलब ऐसी दो मेडिसिन है जिसको खा लेने पर सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएगी।
एक मेडिसिन नहीं। तो द्वे विद्ये, दो ज्ञान है, दोनों को वेदितव्य जानने की जरूरत है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अंगिरस कह रहे हैं, वो तो प्राचीन अपने ऋषि मुनियों की स्टाइल है। कोई भी ज्ञान बताएं, आंसर सारा वो दे देंगे, पर कहेंगे ये आंसर मैं नहीं दे रहा। ऐसा ब्रह्म विदो वदंती, ऐसा जिन लोगों ने ब्रह्म को जाना है, समझा है, वो लोग बोलते हैं। क्या? दो तरह की नॉलेज सिस्टम है जिसको जानने की जरूरत है। वो कौन है? पराचैव अपराच, एक परा और एक अपरा। अभी लक्ष्मण जी ने पूछा था परा अपरा, आया ना यहाँ परा अपरा। वहां था परावर, पर अवर, अवर मतलब इंफीरियर। यहाँ आया अपर। पर मीन्स सुप्रीम, अपर मीन्स व्हिच इज नॉट सुप्रीम और निगेशन, अर्थात खराब नहीं है पर सुप्रीम से बिलो है। दो तरह की ज्ञान है शौनक, दो तरह की ज्ञान जाननी पड़ेगी। अगर दोनों ज्ञान जान लिया तो और कुछ जानने को बचेगी। कौन कौन? एक का नाम है परा, दूसरी की नाम है अपरा। इसी को ईशोपनिषद में कहते हैं विद्या। परा को विद्या कहते हैं, अपरा को अविद्या कहते हैं। इसी को कठोपनिषद में कहा श्रेय परा को, और अपरा को बोले श्रेय प्रेय। प्रेय मतलब जो मीठा, जो अच्छा लगे, विच इज प्लेजरेबल। अश्रेय विच इज गुड। तो हर उपनिषद में इसकी अलग अलग नाम है, कहीं विद्या अविद्या, कहीं श्रेय प्रेय, कहीं अपरा अपरा, पर बात वही है। एक परा एक सुप्रीम नॉलेज, एक नॉन सुप्रीम नॉलेज है, परा न परा। तो क्या है वो परा अपरा? बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, आपके बहुत सारे भ्रम दूर होंगे। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। तो पहले लिया अपरा, जो सुप्रीम नहीं है, जो थोड़ा इंफीरियर है। कौन सी है वो? ऋग्वेद, यजुर्वेद इंफीरियर देखिए, सामवेद, अथर्ववेद, और इनके सारे ब्राह्मण, अरण्यक, और जो उपनिषद आप पढ़ रहे हो, ये उपनिषद भी इंफीरियर नॉलेज में आता है। शिक्षा, जो वेद के 6 वेदांग हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष एंड एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। कुछ भ्रम टूटा? हम तो सोच रहे थे जी उपनिषद जो है वो पराविद्या है, क्योंकि ब्रह्म की बात करता है। वेद तो उससे भी पराविद्या है, क्योंकि ये तो परमात्मा की वाणी है। पर ये तो अंगिरस ऋषि कहते हैं ये सब अपराविद्या है, इंफीरियर है। चलो इसको आगे समझेंगे क्या इंफीरियर है। पर परा फिर कौन है? अथ परा यया, जिस विद्या के द्वारा, जिस नॉलेज के द्वारा अक्षरम अधिगम्यते, उस अक्षर को, अक्षर वो इम्पेरिशेबल, जो नष्ट नहीं होता, वो अविनाशी को जिस विद्या के द्वारा जाना जाए, उस विद्या को पराविद्या कहते हैं। जिस ज्ञान के द्वारा आपको वो जो अविनाशी इम्पेरिशेबल तत्व है, आत्मा तत्व, आत्मा परमात्मा, जिसके द्वारा उसका ज्ञान हो जाए, वो परा। अपरा, जिसके द्वारा ये ज्ञान ना हो, बाकी कोई भी ज्ञान हो, तो सब अपरा। अब क्लियर हुई? वो आप अंगिरस की लैंग्वेज को छोड़िए, वो बाद में समझेंगे। आप सिंपल समझ लीजिए, जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा को, परमात्मा को जाना जा सके, वो परा। रेस्ट ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग विल बी अपरा। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, ये उपनिषद तो पढ़ ही रहे हैं, यही आत्मा और ब्रह्म को समझने के लिए,
तो इसको तो परा मान देते, इसको भी ऐसे फेंक दिया। हाँ, क्योंकि उपनिषद पढ़ने से कोई आत्मज्ञान नहीं होता। अब ये ज्ञान शब्द हो थोड़ा, तो इसी में ही ट्रिक है, जो ट्विस्ट है ना वो ज्ञान में छुपा है। वैसे आप लोग पुराने हैं तो आपको पता होगा। तो ज्ञान हम दो अर्थ में यूज करते हैं। हमारे शास्त्रों में ज्ञान दो अर्थ में यूज होता है। एक तो जो इंफॉर्मेशंस हैं जो हम इकट्ठा करते हैं उसको भी हम ज्ञान बोल देते हैं, और जो रियलाइजेशन है उसको भी ज्ञान बोल देते हैं। तो ज्ञान की दो लेवल होती है ना। हम्म? एक इंफॉर्मेशन, आपने किसी से सुना, पढ़ा, बुक से पढ़ा, किसी से सुना कि आग गर्म होता है, ये भी ज्ञान है। पर ये ज्ञान तब तक एक्चुअल ज्ञान में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक आप खुद आग गर्म है वो खुद फील ना करें। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ज्ञान की डेफिनेशन समझिएगा। यथार्थानुभव ज्ञान, बहुत छोटा सा डेफिनेशन दिया। आप अगर गूगल करेंगे या बड़े बड़े फिलोसोफर की बुक्स पढ़ेंगे तो नॉलेज को डिफाइन करने के लिए बड़े बड़े पूरे पेज पेज चैप्टर चैप्टर भरा होगा, व्हाट इज नॉलेज। देखिए हमारे शास्त्रों में ज्ञान को डिफाइन किया हाफ सेंटेंस में, यथार्थानुभव ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? अनुभव को। अनुभव समझ में आता है? एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन। आग को छुआ, जो अनुभव हुआ, जो फील हुआ, जो रियलाइज हुआ, वो ज्ञान है। अच्छा, जो मैंने बुक में पढ़ा था आग गर्म होता है, उसको ज्ञान नहीं मानते, फिर वो तो इंफॉर्मेशन है। अनुभव भी कभी कभी गलत होता है ना। गलत क्यों होता है? क्योंकि आपकी सेंसेस में कोई गड़बड़ी हो तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। खाना कितना भी मीठा बना हो या टेस्टी बना हो, अगर आपको बुखार है, फ्लू है, कोविड है, तो आप कोई भी खाना खाओ सब आपको फीका और बेस्वाद लगेगा। तो अनुभव तो आप कर रहे हो, पर जो जैसा है वैसा ज्ञान नहीं हो रहा है ना। आप मीठा को, टेस्टी को अनटेस्टी, फीका समझ रहे हो। इसीलिए उन्होंने अनुभव के साथ एक कंडीशन जोड़ा, यथार्थ। यथा, जो जैसा है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, जो जैसा है उसको उसी रूप में अनुभव करना, जानना नहीं, उसी रूप में रियलाइज करना, एक्सपीरियंस करना ही ज्ञान है। तो जी मैंने तो न्यूज देख करके जो ज्ञान मुझे मिला वो ज्ञान नहीं, वो इंफॉर्मेशन है। तो उपनिषद पढ़ के जो मुझे आत्मज्ञान हुआ वो ज्ञान नहीं हुआ, वो इंफॉर्मेशन हुआ। अब क्लियर हुआ? आत्मा को ठीक ठीक जैसा आत्मा है, जैसा परमात्मा है, उसको ठीक उसी रूप में जानना, मतलब पढ़ के नहीं, रियलाइज करना, एक्सपीरियंस करना, ये है पराविद्या। तो जिस ज्ञान के द्वारा आप परमात्मा को, आत्मा को एज इट इज रियलाइज कर लिया, वो विद्या है परा, फर्स्ट हैंड नॉलेज जिसको कहते हो। और इसके अलावा जितने भी ज्ञान है सब सेकेंड हैंड नॉलेज है। आपने नहीं जाना, किसी ने जाना था, आपको बताया, आपने सुना, देखा, चखा, लिया, वो सब अपरा है। अपरा इंफीरियर है। तो क्या इस उपनिषद ने वेद को, उपनिषद को, शावी शास्त्रों को बोला ये इंफीरियर नॉलेज है? वेद को इंफीरियर नहीं बोला, उपनिषद को इंफीरियर नहीं बोला। वेद में जो लिखा है जो ज्ञान, उपनिषदों में जो लिखा है जो ज्ञान, शास्त्रों में जो लिखा है ज्ञान, ये तुम्हारे लिए सेकेंड हैंड नॉलेज है। बात समझ में आई? सेकेंड हैंड नॉलेज, ये डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, इसीलिए ये अपरा है। और इन्होंने सिर्फ 5-6 बुक का तो एग्जाम्पल दिया, और वो कौन से बुक से? जिसको सबसे हाईएस्ट रेफरेंस है, बाकी बुक्स का नाम नहीं लिया। भाई जब तुम्हारा देश का
सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब ही करप्ट है, तो तुम ही तो करप्ट हो गए ही होगे, तो उसमें बोलने की क्या जरूरत है? तो अंडरस्टूड है। जब तुम्हारा वेद उपनिषद ही अपरा है, तो ये इकोनॉमिक्स, ये पॉलिटिक्स, ये कुकिंग साइंस, ये गार्डनिंग, ये तो है ही, ये तो उससे गए ही गए। तो मतलब आत्मा को जानने के अलावा किसी भी शास्त्र के द्वारा और कुछ भी जाना जाए, कुछ भी, जो शरीर को फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली सेटिस्फेक्शन मिले, वो सब के सब अपरा है, अबरा है, इंफीरियर नॉलेज है। जिस ज्ञान से आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिले, आत्मा को जाना जाए, वो तो पर है। बाकी इंटेलेक्चुअल, मेंटल या फिजिकल जो लेवल पर जो ज्ञान होता है, वो सब अपर है। हमारा, आपका, साइंटिस्टों का, स्कॉलर्स का, हमारा जो ज्ञान है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर ज्ञान है, वो सब अपरा है। ये कौन है जी? ये वेद के बड़े विद्वान है। अच्छा जी, विद्वान है। ये कौन है? गीता के विद्वान है। ये कौन है? पॉलिटिक्स के विद्वान है। ये कौन है? इकोनॉमिक्स के विद्वान है। शास्त्रों का विद्वान है। जो शास्त्र में लिखा है उसका विद्वान है। आप अगर इसके लिए सही शब्द ढूंढे, एक्सपर्ट है। यू आर एक्सपर्ट इन वेदा, यू आर एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स, यू आर एक्सपर्ट इन मेडिकल साइंस। एक्सपर्ट होना और नोअर होना, नोअर, नोअर एक सिंपल वर्ड है, एक्सपर्ट एक हेवी वर्ड है, पर नोअर होना ज्यादा मुश्किल है, एक्सपर्ट होना आसान है। एक्सपर्ट्स के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना सुनना पड़ता है, नोअर के लिए रियलाइज करना पड़ता है। तो जो जिसके द्वारा आत्मा को, परमात्मा को जाना जाए, वो अपरा, बाकी सब परा। इसीलिए वेद उपनिषद सब अपरा में आ गए। तो ये तो क्लियर हुआ। एक उसमें और एक चीज है जो इस मंत्र में, वो है, ये तो आप समझ गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। ये क्या है जी? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषम। ये 6 वेदांग होते हैं, 6 वैदिक लिम्स होते हैं। ये 6 तरह के ग्रंथ होते हैं। शिक्षा बेसिकली वो लिटरेचर, वो टेक्स्ट बुक जो फोनेटिक्स का साइंस, साइंस ऑफ फोनेटिक्स है। शिक्षा मतलब हिंदी वाला शिक्षा नहीं, एजुकेशन, ये फोनेटिक्स से रिलेटेड है। व्याकरण क्या है? जो लिंग्विस्टिक है, ग्रामर, जिसको सीखने से लैंग्वेज आता है। निरुक्त क्या है? जो एटिमोलॉजी है, करने में जो आसान करता है। छंद जो है वो मीटर्स हैं। ज्योतिष जो है वो एस्ट्रोनॉमी है। और कल्प जो है वो आर्किटेक्चर, रिचुअल्स, इन सबका मिक्सचर है। ऐसा रूल है कि वेद को पढ़ने के लिए आपको शुरू में ये 6 तरह के ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। अगर आप ये 6 ग्रंथों को पढ़ेंगे, तभी आप इलिजिबल होते हैं, आप में योग्यता आती है वेद को समझने के लिए। इसको 6 वेदांग बोलते हैं। शिक्षा, फोनेटिक्स से रिलेटेड, किसी भी शब्द या अक्षर, लेटर का क्या, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसकी क्या प्लेस है, उसकी डिटेल में समझने के लिए। व्याकरण तो आप समझते हैं, ग्रामर, लैंग्वेज लर्निंग। छंद जो मीटर्स होते हैं। ज्योतिष जो एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी है ना। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं, जो आजकल ज्योतिष जो बोलते हैं, वो उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। जो आपके भाग्य बताते हैं, फ्यूचर बताते हैं, वो हाथ दिखते हैं, पोथी बनाते हैं, ये सब ज्योति, ये है एस्ट्रोलॉजी, है ना। प्राचीन काल में वैदिक साहित्य, कोई एस्ट्रोलॉजी एक फॉरेन विद्या है जो हमारे यहाँ इंपोर्टेड हुआ है। भारत में वैदिक साहित्य में कहीं एस्ट्रोलॉजी का कोई रेफरेंस नहीं है। ज्योतिष के नाम पर जितने भी लिटरेचर ग्रंथ मिलते हैं, सब एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ग्रंथ होते हैं, जो आज भी काफी ज्यादा साइंटिफिक होते हैं, वो होते हैं। वो पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि वेद में बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल, मैथमेटिकल ऐसे चीजें हैं जिसको जानने के लिए आपकी थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, जिसके लिए ज्योतिष पढ़ते हैं। तो खैर ये 6 अंग है। तो आज की भाषा में कहें, जो भी हम किसी भी यूनिवर्सिटी में जितने भी फैकल्टीज हैं, उस सब फैकल्टीज में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट अपरा में आता है, इंफीरियर में आता है।
परासिर्फ आत्मज्ञान है। कंक्लूड करते हैं, तो इसका मतलब दो तरह की विद्या, अपरा परा। परा कौन है? जिसके द्वारा आत्मा को जाना जाए। वो आत्मा कौन है हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो प्रार्थना करते हैं यही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।